हाय गाइज, मैं एकमानाथ सिंह और आप लोग का अपनी यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि रोजाना वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज मैं सिंथेसिस का 11वां भाग लेके आया हूँ और इसके पहले मैं सभी वीडियो डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। अगर नहीं देखो तो प्लेलिस्ट से जाकर उसको देख लीजिएगा। दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब क्या होता है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य का हम कैसे बनाएंगे? दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य कैसे बनाया जाएगा, पूरा आज कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कराएंगे बिकॉज कॉन्सेप्ट पावर। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर आज की हम वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहला बाय द यूज ऑफ नाउन क्लॉज। तो वाक्य कोई भी हो उसमें हमारा जो नाउन होता है, संज्ञा होता है, कितने तरह से प्रयोग हो जाता है वो सभी प्रकार में यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। हमारा जो नाउन होता है वो 5 प्रकार से प्रयोग होता है। तो पांचों प्रकार से कैसे प्रयोग होता है, कैसे हम उसको वाक्य को जोड़ेंगे, वो सब यहाँ पर हम सीखेंगे आज। तो गाइस जब पहला हमारा देखिए सब्जेक्ट टू ए वर्ब। कोई भी जो नाउन होता है वो क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा आपको तो दैट लगाकर उसको क्रिया से क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे और बाद वाला सेंटेंस जो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा, जो जिसमें दैट लगा रहेगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा। तो आइए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे सेपरेट सेंटेंस हमारा है शी विल गेट गुड मार्क्स, मतलब वह अच्छा नंबर पाएगी, उसे अच्छा मार्क्स मिलेगा। और इट इज़ सर्टेन, यह निश्चित है। ठीक है, तो जब भी इट यहाँ पर या तो ऑब्जेक्ट में हो या तो फिर सब्जेक्ट के रूप में इट आया हो तो जब हम मिला देंगे एक में तो इस इट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा इसको हम अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज बना देते हैं और इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देते हैं तभी बेटर होगा। तो इसमें जो वर्ब है हमारा देख रहे हैं सर्टेन वर्ब है, इसी वर्ब का जो है ये क्या करेगा, नाउन क्लॉज का काम करेगा। तो इस पूरे सेंटेंस को हम नाउन क्लॉज बनाएंगे, दैट से जोड़ करके शुरू में लिखेंगे, कामा लगा करके इसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दैट, बाकी उतार लीजिए सी विल गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। अब कामा लगा करके इस इट को आप छोड़ देंगे और इज से आगे उतार लेंगे। तो इज सर्टेन, सर्टेन मतलब निश्चित, यह निश्चित है कि वह अच्छा नंबर पाएंगे। पे फुल स्टॉप लगाएंगे आप। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो यहाँ से दैट है, ये THAT है, सॉरी दैट होगा। तो यहाँ दैट से लेकर के यहाँ तक ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये जो है हमारा ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो गाइस क्या है, इसमें इज जो है इसका वर्ब है, इसके वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम इसको लिखेंगे, कर्ता की जगह पर ही है ना। जैसे मान लीजिए कि सी इज ए गुड गर्ल, सी इज, तो यहाँ पर क्या होगा, तो सी आपका सब्जेक्ट था तो उसी सब्जेक्ट की जगह पर हम इसको लिखे हैं। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी कि इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में ये कार्य कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आप। दूसरा नियम है हमारा गाइस ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। ठीक है गाइस, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, किसी भी क्रिया के कर्म के रूप में भी हम नाउन का प्रयोग करते हैं ना। तो आइए इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, जो इट है उसको हटाएंगे और उसके बाद जो हम यहाँ पहले लिखते थे दैट लगाकर, इसी दैट को अगर हम बाद में लगाकर इस क्रिया के बाद में लगाएंगे तो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा गाइस। तो इसको हमें यही करना है। अब आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे दिया है कि सेपरेट सेंटेंस है गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, इसके माने होता है सर्वव्यापी। ठीक है, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी मतलब होता है हर जगह रहने वाला। तो ये क्या है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट मतलब भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह रहते हैं भगवान। और ऑल रिलीजियस टीच इट, और ऑल मतलब सभी, रिलीजियंस मतलब धार्मिक, सभी धार्मिक लोग हमें यही शिक्षा देते हैं कि भगवान सभी जगह रहता है। तो अब इसको देखिए कैसे जोड़ेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसमें जो है टीच जो है इसका क्या है, टीच हमारा वर्ब है। तो इसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हमें लिखना है इनको, इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। तो करेंगे क्या, दैट इसके पहले लगाकर और इसके बाद में लिख देंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर पहले लिखेंगे तो सब्जेक्ट बनेगा। तो चलिए क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ से उठाएंगे इसको हम क्या बनाएंगे, हम प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे। ये हमारा यहाँ से आता प्रिंसिपल क्लॉज होगा और इट जो है इसको हम हटा देंगे, तो यहाँ से उतारेंगे। तो यह कंबाइंड सेंटेंस हो जाएगा इसका, कंबाइंड कि ऑल रिलीजियंस
ऑल रिलीजियंस टीच, अब इट को छोड़ देंगे, ठीक है। अब दैट इसके पहले लगा के आगे लिख दीजिए, दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। मतलब सभी धार्मिक लोग ये बताते हैं कि भगवान क्या है, सर्वव्यापी है। इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल इस पर देखते हैं। तो चलिए गाइज, एक एग्जाम्पल इसी पर और ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। जैसे दिया है कि सेपरेट सेंटेंस, वी मस्ट लव द पुअर, हमें गरीबों से प्यार करना चाहिए। गांधी जी टाट अस सो, गांधी जी हमको ऐसा शिक्षा दिया कि हमें गरीबों से प्यार करना चाहिए। तो गाइज क्या करना है, तो ये गांधी जी टाट अस को इतना हम बना लेते हैं प्रिंसिपल क्लास। टी हो जाएगा हमारा गांधी जी टाट अस। अब ये सो जो है हट जाएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि सो मैंने इसलिए इसके लिए आया है, तो इस सो को हटा देंगे, टाट अस। अब दैट से जोड़ दीजिए, दैट। अब बाकी ये उतार लीजिए आगे, दैट वी मस्ट लव द पुअर। तो गांधी जी हमको ऐसी शिक्षा दिए कि यहाँ की अर्थ आएगा कि हमें गरीबों से प्यार करना चाहिए। ये हो गया गाइस। अब आता है नंबर 3 है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। मतलब वाक्य में प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता है, तो उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हमें प्रयोग करना। मतलब कि इसमें जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पहले हम प्रीपोजिशन इन, ऑन, अपॉन, और जो भी प्रीपोजिशन सही आ रहा है उसको आप लगाएंगे, भाव के अनुसार आप जोड़ देंगे गाइस। तो ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सेपरेट सेंटेंस है पे अटेंशन, मतलब ध्यान दीजिए। व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ, मतलब जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान से सुनो, उस पर ध्यान दीजिए। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसमें क्या प्रीपोजिशन सही होगा, टू सही लगेगा तो टू लगा दीजिए, इन सही लगा इन लगाइए, जो बेटर रहे वो लगा दीजिए। तो अभी देखिए क्या करना है हमें, पे अटेंशन, इसको तो पहले ही लिख लेंगे और इसको हम बना देंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसी के पहले अगर हम टू लगा देते हैं, टू हट ऐसे बन जाएगा। तो ये हो जाएगा पे अटेंशन टू व्हाट आई से, मतलब जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये आपका जुड़ गया। तो देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ से यार इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के पहले हमने प्रीपोजिशन टू लगा दिया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। तो इस तरह से आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करके खूब जोड़िए। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। चौथा नियम है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट पूरक मतलब क्या हुआ, जब किसी भी वाक्य में सहायक क्रिया जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर ये सभी आए हो और उसके बाद जो है कोई नाउन आया हो, वर्ब ना आया हो, क्या आया हो, नाउन आया हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। उसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, इज, आर, एम, वाज, वेयर को कॉम्प्लीमेंट वर्ब कहेंगे, और उसके बाद वो जो नाउन होगा कॉम्प्लीमेंट नाउन कहलाएगा। तो ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो जब भी इज, आर, एम हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए अब इसको देखिए हमें कैसे करना है। तो आइए समझते हैं। तो दिया है राम हैज फेल्ड इन एग्जामिनेशन, राम परीक्षा में फेल हो गया है, और द रीजन इज हिज केयरलेसनेस। केयरलेसनेस मतलब लापरवाही, और कारण है कि उसकी लापरवाही इसका कारण है। तो इसमें देख रहा है द रीजन इज के बाद देखिए यहाँ पर कोई वर्ब आई है, नहीं आई है, प्रोनाउन आया है, इसलिए इज हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये इज ही हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसको कॉम्प्लीमेंट से बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसको इज के आसपास में इसको जोड़ देंगे। इसको द रीजन ऑफ राम्स लगाएंगे, राम्स फेलियोर, ये फेल्ड है तो इसको फेलियोर करेंगे, इसका फेलियोर इन एग्जामिनेशन इज लगाएंगे, फिर दैट से अब आगे जोड़ेंगे, दैट
अब देखिए इज के बाद यहाँ कोई वर्ब है नहीं, दैट से जुड़ रहा है, तो इसलिए क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट। इज दैट ही इज, अब केयरलेसनेस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे केयरलेस, दैट ही इज केयरलेस, कि वह लापरवाह है। मतलब राम की परीक्षा में राम की सफलता कारण है कि वह लापरवाह है। इस तरह से इसको करेंगे। अब आइए गाइस, हमारा पांचवा इसका लास्ट नियम है कि इस इन अपोजिशन टू ए नाउन। केस अपोजिशन मतलब ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। अपोजिशन मतलब होता है साइड बाय साइड, अगल बगल। तो दोस्तों इससे हम वाक्य में तब हम जोड़ेंगे जब किसी एक वाक्य में ऐसी बात कही गई हो जो कि दूसरे वाक्य में नाउन पर उसका फर्क पड़ता है, उसे उसका रिलेशन हो, तो इससे जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। ऐसे जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इस शब्द को उसी के आसपास अगल बगल लिख देंगे, साइड बाय साइड लिख देंगे कामा लगाकर, दैट से जोड़कर, और ये आपका हो जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया सेपरेट सेंटेंस, ये सभी चीज़ मैं बता रहा हूँ एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है गाइज, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 12वीं की कक्षा में आपको खूब मिलेंगे, अच्छे मार्क्स उठेंगे। द रैन वुड कम, मतलब कि करा कि वर्षा होगी, वर्षा होगी। दैट वाज आवर होप, यह हमारी आशा थी। आवर होप वाज रॉन्ग, और हमारी आशा क्या होगी गलत होगी। मतलब बरसात नहीं हुई, हमारी आशा थी कि वर्षा होगी लेकिन हमारी आशा गलत हो गई। तो इसमें हम देख रहे हैं कि द रैन वुड कम, यहाँ रैन है, और रैन के बारे में इसमें भी आया कि मेरी आशा थी, और आशा के बारे में इसमें आया कि हमारी आशा गलत हो गई। तो इसको कैसे हम जोड़ेंगे, तो पहले हम इसको जो राम है रैन है इसको लिख लेंगे, द रैन, रैन हम यहाँ पर लिख लेंगे गाइज, फिर कामा मार लेंगे यार, और फिर दैट से जोड़ देंगे, दैट। अब देखिए साइड बाई साइड हो रहा है यहाँ पर, दैट। अब इसको उतार लो यहाँ से, दैट ये दिया ना, दैट वाज आवर होप, तो ये उसको उतार लीजिए, दैट वाज आवर होप, हमारी आशा थे, और फिर क्या हो गए रॉन्ग हो गई, आवर होप रॉन्ग। सॉरी, दैट वाज आवर होप, फिर क्या गए वाज, यहाँ पर अभी वाज देखिए लगा यहाँ पर ना वाज, तो यहाँ वाज लिख लो, वाज रॉन्ग, वो क्या हो गई गलत हो गए। और इसके बाद आगे जो ये छूटा हुआ भाग है इसका ये लिख देंगे, वुड कम, वुड कम, ये आपका जुड़ गया। तो ये हो गया द रैन कामा दैट वाज आवर होप वाज रॉन्ग वुड कम। अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिए इस तरह से, केस इन द पोजीशन साइड बाय साइड जुड़ जाएगा। तो चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल दूसरे चीज़ों को देखते हैं जो इनके बाहर है। तो चलिए गाइज कुछ और यूज देखते हैं। तो बाय द यूज ऑफ इफ और वेदर, इफ और वेदर की सहायता से भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं गाइज। तो इसका अगर अर्थ निकालेंगे तो की क्या अर्थ आएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे दोस्तों, जो इसमें मे भी लगा रहता है उसको हम कॉम्प्लेक्स बनाते समय जोड़ने के बाद मे बी को हटा देते हैं और उसी के स्थान पर वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो आइए जैसे देखते हैं, ही मे बी इनोसेंट, इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, वह निर्दोष हो सकता है। और आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि वह निर्दोष हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ। तो अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो पहले हम इस सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। अब दैट से जोड़ दीजिए, दैट, दैट। अब ये जो है सॉरी, इसको इफ या वेदर से जोड़ेंगे, ठीक है, दैट से नहीं। अब इसको चाहे इफ लगाओ चाहे वेदर, तो चलो इफ या वेदर में से एक लिख लीजिए, आई डू नॉट नो इफ, या वेदर लगा लो, वेदर, वेदर। अब फिर इसके बाद ये लिख लीजिए ही। अब ये मे बी के स्थान पर देखिए ही एक क्वेश्चन में है तो इज लगाइए, दे होता तो आर, आई होता तो आई होता तो क्या लिखते हैं एम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इज होगा, द इफ या वेदर लिखिए, ही इज इनोसेंट, इनोसेंट, ये आपका हो गया। तो आई डू नॉट नो इफ ही इज इनोसेंट, यानी कि मुझे मालूम नहीं है कि क्या वह निर्दोष है, मुझे मालूम नहीं है। इस तरह से इसको जोड़ेंगे। तो ध्यान रहे, मे बी को हटाएंगे, उसके जगह पर इज आर एम में से एक लगाएंगे और
इस फेयर वेदर में से जो आपको उचित लगे वो लगा दीजिए। अब चलिए दूसरा नियम देख लेते हैं इसी लगे। अब विद द हेल्प ऑफ हु, विच, वेयर, व्हाई, व्हाट, व्हेन, दैट, इन सबसे भी वाक्यों को हम जोड़ते हैं। उसमें क्या करना है दोस्तों, इसका अर्थ जो है कि, क्या, की, कहाँ, ये सब आते हैं। तो आइए इनको एग्जाम्पल से समझाते हैं कैसे होगा। तो देखिए गाइस, जिसमें एग्जाम्पल मैं लिख दिया हूँ सेपरेट सेंटेंस है। अब कंबाइंड, चलिए इसको हम बना लेते हैं, क्या होगा। तो कंबाइंड ये एग्जामों में खूब पूछा गया, बढ़िया तैयार कर लो। तो दोस्तों ये टेल मी है, जो मतलब एग्जाम्पल आपका सेपरेट। वेयर हैव यू पुट माई बुक, तुमने मेरी किताब कहाँ रखी। टेल मी मैंने मुझे बताओ, तो पहले टेल मी को शुरू में ले आएंगे, टेल मी, ठीक है गाइस, टेल मी, ये हो गया। अब देखो वेयर जो है इसी से हम यहाँ पर जोड़ देंगे, वेयर लिख लीजिए यहाँ पर, टेल मी वेयर। अब ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। जोड़ने के बाद गाइज कभी भी प्रश्नवाचक वाक्य नहीं लिखा जाएगा, उसको असर्टिव सेंटेंस में लिखा जाएगा, ठीक है। उसको हम साधारण वाक्य बना देंगे, इतना बात ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो टेल मी वेयर, अब देखो वेयर आई हैव जो सहायक क्रिया पहले है तो क्वेश्चन बन रहा है, तो इस हैव को हम यू के बाद लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, ये आपका हो गया। तो कभी भी इस हैव को यू के पहले नहीं लिखेंगे जोड़ने के बाद, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो मत कहना कि सर जी आप बताए थे गलत हो गया। तो इस तरह से जोड़ेंगे हमेशा, इसको हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में इसको हम बदल देंगे गाइस, और इसको इधर जो है इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाएंगे, और इसको जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये सब वही आएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, टेल मी ने मुझे बताओ, वेयर यू पुट माई बुक, मुझे बताओ कि तुमने मेरी किताब कहाँ रखी। ये की कहाँ आ गया ना, इसमें की कहाँ होगा, इसका मतलब वेयर का होगा कि कहाँ, ठीक है। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है। अगली वीडियो में आगे मैं आपको एडवर्बियल फ्रेज से कैसे जोड़ेंगे, एडजेक्टिव से कैसे जोड़ेंगे, वो सब वीडियो दूंगा दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो, अभी पहली बार आए मेरे चैनल में, तो आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी वीडियो पाने के लिए अभी मेरे चैनल कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि रोजाना की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके, हमारी वीडियो आप देख सकें, तैयारियां कर सकें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसके एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।